चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई अब खत्म होने को है, अगस्त आ रहा है, लेकिन देश के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जारी है। मुंबई में अब तक मॉनसून सीजन का 90% पानी बरस चुका है। हिमाचल के कई शहरों में सामान्य से 8 गुना ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस बार इतनी ज्यादा बारिश हो क्यों रही है? क्या इसके लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है या फिर कोई लोकल फैक्टर? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे इस रिपोर्ट में मिलेगा। क्यों बिगड़ रहा है मौसम का मिजाज? आखिर क्यों हो रहे हैं शहर के शहर बर्बाद? क्या ग्लोबल वार्मिंग दे रही है वार्निंग? क्या इंसान पर भारी पड़ रही है प्रकृति की जंग? देश में इस बार मॉनसून सीजन में जिस तरह मौसम का मूड पल पल बदल रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस बार इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। दिल्ली में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1978 के बाद पहली बार इतना पानी बरसा। हिमाचल प्रदेश के 8 शहरों में सामान्य से 4 गुना ज्यादा बारिश हुई। गुजरात में भी इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मुंबई में मॉनसून सीजन के 4 महीनों में जितनी बारिश होती है, उसकी 90% बरसात 2.5 महीने में ही हो गई। कोंकण इलाके में बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के 20 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आखिर इस बार इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, इसकी वजह आपको बताएं, उससे पहले ये देख लीजिए कि इस बारिश और बाढ़ से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। रोड पर ही पिंडदान करने की यह तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। आमतौर पर पिंडदान का ये रिवाज यहाँ के दत्ता मंदिर के पास किया जाता है, लेकिन इन दिनों मंदिर के आसपास पानी भरा है। पिछले करीब 10 दिन से यही हाल है, लेकिन पिंडदान करना भी जरूरी है। ऐसे में यहाँ मंदिर से कुछ दूर सड़क पर ही विधि विधान से ये क्रिया संपन्न कराई जा रही है, क्योंकि इस कर्मकांड के दौरान मंदिर का दिखना जरूरी है। इस वक्त हमें प्रयाग चिखली गांव में, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। इस गांव का प्रसिद्ध दत्त मंदिर पिछले 5 दिनों से डूबा हुआ है। लगातार यहाँ पर पानी जो है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते थे, अब मजबूरन वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस जल तांडव का बड़ा असर क्या हुआ है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल मंदिर में कई ऐसे लोग हैं पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब चूंकि मंदिर में पानी भरा हुआ है, मंदिर परिसर जो है उसके बाहर भी पानी काफी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले लोगों को पिंडदान करने के लिए मजबूरन इस तरह से सड़क पर बैठना पड़ रहा है। जो विधि है उसे पूरा करने के लिए इस सड़क पर यह विधि पूरी की जा रही है। बाईं तरफ खेत है, खेत भी जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। महाराज जी हैं वो इसी सड़क पर बैठकर इस विधि को पूरा कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों भाइयों ने मंदिर तक जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाए। इसीलिए फिर पानी के बीच ही तर्पण करना पड़ा। बारिश और बाढ़ के बीच इस तरह कर्मकांड करने वाले सिर्फ यही नहीं है, कई दूसरे लोग भी यहाँ इसी तरह धार्मिक विधि विधान पूरा कर रहे हैं। पंडित जी के मुताबिक वो पिछले 10 दिन से इसी तरह यहाँ पूजा और दूसरे विधान करवा रहे हैं। 10 दिन आया, 10 दिन में आया, वो उधर उधर पूजा करने वाला है। अब बारिश होने लगा, पानी आया, मैं क्या करूँगा? वो उधर रास्ते में रोड में पानी, रोड में पूजा करके क्या करने का? उसके बाद 10 पिंड करने का बात है, करने का वाला करने का है। और है ना मंदिर का जगह भी नहीं, वो रोड में है, रोड पे बैठे हैं, वो 10 में पूजा कर 10 क्रिया करते हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों का यही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक कोल्हापुर, सतारा, पुणे के अलावा पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी भारी बारिश हो सकती है। कोंकण रीजन के स्कूलों में तो बारिश के खतरे को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से स्कूल बंद ही रखे गए हैं।
जनरली जब ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश 200 मिलीमीटर तक आनी चाहिए और ऑलरेडी बारिश जारी है। और जब ऐसे अलर्ट दिए जाते हैं और ऑलरेडी बारिश हो चुकी है तो इमीडिएटली फ्लड होने की संभावना होती है। कौन कौन से जिले में सिर्फ फ्लड के आने के ज़्यादा चांसेस हैं? कुछ आपके पास कुछ आंकड़े हैं मौसम विभाग को? अभी हमने पूना, सातारा में और कोल्हापुर एरिया में थोड़ी सी ऑरेंज अलर्ट देने के कारण उधर भी थोड़ा सा फ्लैश फ्लड्स होने की संभावना है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र या फिर देश के दूसरे इलाकों में इस बार इतनी बारिश क्यों हो रही है? मौसम में आ रहे इस अचानक बदलाव के लिए एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को भी एक वजह बता रहे हैं। IIT मुंबई की एक रिसर्च के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा एमिशन हो रहा है, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। अगर धरती का वातावरण 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो समुद्र से 7% ज्यादा पानी वेपोरेट होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।